आज हम बात करेंगे KGR के बारे में, जो कि एक बहुत ही मशहूर कीवर्ड रिसर्च टेक्निक है और बहुत ही इफेक्टिव है। और इसको यूज़ करते हुए मेरे ब्लॉग ने काफ़ी ट्रैफिक जनरेट की है, और जो कि बड़ा एक डेट किस्म का ब्लॉग था जो कि रैंक नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने फिर इस टेक्निक के ऊपर काम किया और ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक वेबसाइट शुरू की थी और उस पर मैंने नॉर्मल जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो फॉलो की, जिसमें हाई वॉल्यूम रखते हैं और मेन कीवर्ड्स को फोकस करते हैं। लेकिन उस साइट ने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं किया और वो बड़ी ढीठ किस्म की वेबसाइट थी। लेकिन जब मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले तो मैंने उसके ऊपर KGR से काम किया, यानी लो कंपटीशन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर काम किया। तो उस वेबसाइट ने काफ़ी अच्छी ट्रैफिक जनरेट की लास्ट मंथ, और लास्ट ही मंथ की उसकी Amazon अफिलिएट अर्निंग जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तकरीबन $200 हुई है। तो आज इसी को यूज़ करते हुए हम सीखेंगे किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में आपके कीवर्ड्स रैंक करेंगे। अगर आप मेन कीवर्ड्स पर जाते हैं जहाँ पे और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, तो आपके रैंकिंग के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और आपको बैकलिंक्स बनाना पड़ते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आप जाके उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हैं। लेकिन KGR एक ऐसा मेथड है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके आर्टिकल्स इंडेक्स होते साथ ही रैंक हो जाते हैं, यानी इंडेक्स होंगे और फौरन आपको रैंकिंग मिल जाती है, क्योंकि इतने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं जिनको किसी बैकलिंक की या कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो आज इसी टेक्निक पर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप प्रॉफिटेबल और बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए किसी भी नीश में। तो जैसे मैंने आपको दिखाई अपनी वेबसाइट की केस स्टडी, और ये बिल्कुल इफेक्टिव मेथड है। और पहले मैं भी समझता था कि KGR वर्क नहीं करता और नॉर्मली आपको जाना पड़ता है लॉन्ग टेल या जो मेन कीवर्ड्स और बड़े बड़े जो जिनके ऊपर वॉल्यूम ज़्यादा होता है उन कीवर्ड्स के ऊपर। लेकिन उसमें मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, इसमें मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, तो हम इसी पर जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ आपको रिजल्ट दे रही होती है आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। इसमें शुरू में आपको लगता है कि आप कीवर्ड रिसर्च गलत कर रहे हैं या कुछ आपको इसमें हासिल नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एक्चुअली में जब आप उस पर काम करते हैं और जब आपके बहुत सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको रिजल्ट दिखता है कि इतने सारे कीवर्ड्स आपके रैंक्ड होते हैं और उसके बाद ट्रैफिक आपको बहुत सारा आ रहा होता है। क्योंकि एक्चुअली में गूगल जो हमें 0 सर्च वॉल्यूम दिखाता है अगर किसी कीवर्ड का, तो वो होता नहीं है 0, उस पर काफ़ी सर्चेज होती हैं, तभी वो गूगल आपको सजेस्ट कर रहा होता है कीवर्ड। तो हम ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे जो लो कंपटीशन होंगे और जिन पर जो बड़ी साइट्स हैं वो काम नहीं कर रही, और छोटी छोटी साइट्स हैं जिनको आप इजीली बीट कर सकते हैं। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप KGR कीवर्ड गोल्डन रेशियो को यूज़ करते हुए अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करेंगे। ओके गाइस, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि KGR कीवर्ड रिसर्च पर काम करने के लिए आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि नंबर ऑफ सर्चेज, यानी कोई कीवर्ड अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो उस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करें हैं, वो होता है आपका सर्च वॉल्यूम। और सेकंड चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है ऑल इन टाइटल। KGR में हम ऑल इन टाइटल पे काम करते हैं, यानी कोशिश हमारी होती है कि जिस कीवर्ड पर हम काम कर रहे हैं वो कीवर्ड कम लोगों ने अपने टाइटल में यूज़ किया है, वो कीवर्ड हमारे लिए बेस्ट होता है। तो ये मेन चीज़ हम याद रखेंगे कि जिस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं उस कीवर्ड पर जो हमारे कंपेटिटर्स काम कर रहे हैं उन्होंने कितनी बार उस कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ किया है। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्च वॉल्यूम आप देखते हैं 250 से नीचे, यानी 200 या 150 या 100 या ऑलमोस्ट 0 वॉल्यूम पर भी मैंने देखा है कुछ लोग काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी जो है वो सक्सेस मिलती है। क्योंकि 0 जो हमें कीवर्ड एवरीवेयर दिखाता है वो एक्चुअली में 0 होता नहीं है। 10, 15, 20, 30, 40, 50 हद तक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक्चुअल में उसका होता है, लेकिन कीवर्ड एवरीवेयर आपको कम दिखाता है। यानी अगर ये 200 भी दिखाता है तो उस पर अगर आप काम करते हैं और टॉप में रैंक कर जाते हैं तो आप देखेंगे Href में आपको ट्रैफिक आ रही होगी उस एक आर्टिकल से 500, 1000, 2000। तो देखें कितना डिफरेंस है, यानी वॉल्यूम आपने जो काम किया था उस पे 200, 300 था और जो ट्रैफिक आपको मिल रही है वो इतनी ज़्यादा। तो ये कहाँ से आया? यही गेम है कि असल में आपने 250 से नीचे वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पर काम करना है, और उसके बाद आगे की जो टेक्निक है वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। सबसे पहले हम कीवर्ड्स कुछ फाइंड करेंगे। अब कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ 2 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। एक वॉल्यूम चेक करने के लिए मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर यूज़ करूँगा। इसके अल्टरनेटिव कीवर्ड सर्फर भी है, क्योंकि कीवर्ड्स एवरीवेयर पेड है, उसके $10 होते हैं और उसमें आपको कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं। तो अगर फ्री टूल पे आप जाना चाहते हैं तो कीवर्ड सर्फर बेस्ट टूल है। कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन आप लिखेंगे तो आपको उसकी एक एक्सटेंशन मिल जाएगी और आप उसको क्रोम में ऐड कर सकते हैं और वो आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा। उसके बाद सेकंड टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ Ahrefs,
जो कि बेस्ट टूल है एसईओ का। और ये अगर आपके पास होता है तो ये ऑल इन वन है, वॉल्यूम भी, सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। अगर एक बार इसे आप परचेज़ कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बाकी हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। अब मेरे पास गूगल ओपन है और कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए अब सबसे पहले कीवर्ड्स के आइडियाज़ आप कहाँ से ले सकते हैं। एक तो बेहतरीन जो कीवर्ड्स आइडियाज़ लेने का मेथड है वो यही है कि गूगल सजेशंस, गूगल आपको क्या क्या सजेस्ट करता है उस पे जाएं। अब फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप्स के लिए कुछ कमर्शियल कीवर्ड्स चाहिए जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, यानी मैं बाइंग कीवर्ड जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ लैपटॉप नीश के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा बेस्ट लैपटॉप्स। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। अब इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ और मैंने इसे सर्च किया गूगल के अंदर, और अब कीवर्ड्स एवरीवेयर मेरा यहाँ पे ऑन है इसकी क्रोम एक्सटेंशन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम मुझे बता रहा है 12,000। और उसके बाद एक और टूल मैं यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपके पास Ahrefs नहीं है तो दो टूल मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक मोज और एक कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर या कीवर्ड सर्फर, इनमें से कोई भी है, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद सेकंड जो है वो मोज है। मोज बार एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे मोज बार तो आपको ये क्रोम एक्सटेंशन मिल जाएगी। यहाँ पे आके इस पर क्लिक करें और ये है मोज बार की क्रोम एक्सटेंशन। इसे आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से ऐड कर लेंगे अपने ब्राउज़र में। और ये अब क्या करता है, मोज बार को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको DA दिखाता है। DA का आपको पता होगा, डोमेन अथॉरिटी। तो ये देखने के लिए मोज बार को यूज़ करते हैं। मैं वापस आऊँगा और मोज बार को मैं यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और मोज बार इन सारी साइट्स का DA मुझे दिखाएगा, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि ये कितनी पावरफुल वेबसाइट्स हैं और कितनी लो अथॉरिटी वेबसाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं सर्प के अंदर। तो अब ये वेबसाइट अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। 92 DA इसका टेकरेडार इस पर रैंक कर रहा है। तो ये कीवर्ड तो वैसे बहुत ही बुरा है क्योंकि इस पर बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स काम कर रही हैं। तो हम ढूंढना चाहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स। अगर आपको यहाँ से सजेशन में कोई कीवर्ड नहीं मिलता, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, तो हम जाएंगे Ahrefs के ऊपर ताकि हमें बेटर आइडिया हो सके कीवर्ड्स का। Ahrefs में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूँगा अब लैपटॉप्स या बेस्ट लैपटॉप्स, जो हमारी नीश है उसको मैं यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में लिखूँगा और सर्च कर दूँगा। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है और यहाँ पे गूगल है। यहाँ से मैं सर्च करता हूँ और ये मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाएगा इसके बारे में। अब ये सिर्फ हमने नीश लिखी थी ताकि हम आइडिया ले सकें। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मैचिंग टर्म्स, और इसमें आने के बाद अब वो सारे कीवर्ड्स दिखाएगा जिनमें बेस्ट लैपटॉप्स आ रहा है। अब मुझे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं ताकि मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ अपने अच्छे कीवर्ड्स और बुरे कीवर्ड्स में, तभी आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद ये तो सारे हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। मैं फ़िल्टर लगा दूंगा यहाँ से, KD का मैं लगा दूंगा, यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 10। अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद वर्ड काउंट भी अगर आप रखना चाहें तो मैं यहाँ से रख देता हूँ 3 या 4, मैक्स 4 कर देते हैं। उसके बाद इंक्लूड हम कुछ भी नहीं करते क्योंकि बेस्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, तो ये सारे हमें कमर्शियल कीवर्ड्स ही शो करेगा, उससे हट के कुछ नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे सर्च में लैपटॉप लिखते हैं तो फिर आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं बेस्ट, कि वो कीवर्ड मुझे दिखाओ जिसमें बेस्ट आता है। तो अब ये कीवर्ड्स कुछ मुझे उसने दे दिए हैं और ये बड़े ही ज़बरदस्त कीवर्ड्स हैं जिनमें 4 वर्ड्स होंगे, यानी वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, और KD 10 से नीचे होगा, यानी वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे और उन पर बड़ी बड़ी साइट्स नहीं होंगी। वैसे जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं ना तो आपको फिर इन स्टैट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे शुरू में मैं करता था पूरे स्टैट्स करके और लो वॉल्यूम रख के और ये सब कुछ, लेकिन अभी जब मैं सर्प देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कीवर्ड किस काम का है और मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं। तो मुझे प्रॉपर स्टैट्स जो है वो वेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्टैट्स जब मैं देखता हूँ, यानी सर्प देखता हूँ, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो मुझे पता चल जाता है कि अगर उसके ऊपर कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं तो मैं उस पर काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता मैं इसे बीट कर लूँगा। अब यहाँ पे 2 फिल्टर्स तो मैंने लगाए हैं, साथ में मैं एक और फिल्टर वॉल्यूम का भी लगा दूंगा क्योंकि हमें कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड चाहिए, ये ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और वॉल्यूम ये USA का वॉल्यूम है और ये ग्लोबल वॉल्यूम है, तो मैं मैक्सिमम लगा दूँगा 250 तक, या फिर 100 लगाते हैं क्योंकि Ahrefs का 100 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और कीवर्ड्स एवरीवेयर का वो 200-300 ही दिखाएगा। तो हम यहाँ पे 100 वॉल्यूम का एक फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं। तो अब हमें वो अच्छे कीवर्ड जो है वो सॉर्ट करके दे देगा जिनके अंदर वर्ड्स भी 4 होंगे, वॉल्यूम भी इतना होगा और कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी इतनी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कीवर्ड अगर आप देखें बेस्ट लैपटॉप अंडर 250, इससे मैं Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ, मैं गूगल में आ जाता हूँ
और यहाँ पे आने के बाद मैं पेस्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। अब इसका वॉल्यूम जो है वो देखते हैं यहाँ कितना दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 590 है, तो हम इस पे भी जा सकते हैं, यानी इसका अगर हम कंसिडर करें 100 वॉल्यूम। अब क्राइटेरिया क्या है वो आप समझ लें कि KGR में एक्चुअली होता क्या है। अब सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम आ गया कि इसका वॉल्यूम है 100 इसका वॉल्यूम है, और अब हमें चाहिए ऑल इन टाइटल की वैल्यू कि कितने लोगों ने इसे अपने टाइटल में यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड के शुरू में आऊँगा और मैं लिखूँगा ऑल इन टाइटल, कॉलन दूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। अब देखें यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स वो दिखा रहा है कि 16 रिजल्ट्स, यानी 16 बंदे ऐसे हैं इसमें से जिन्होंने एग्जैक्ट कीवर्ड अपने टाइटल में यूज़ किया है। अब ये 16 हमारे पास आ गया ऑल इन टाइटल, वॉल्यूम है हमारा 100। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और 16 यानी हमारा ऑल इन टाइटल है जो, डिवाइडेड बाय 100 करूँगा जो हमारा वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ से 100 किया और इज इक्वल टू 0.16। तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड जो है वो परफेक्ट है और हमें जो है वो अपना फर्स्ट जो KGR कीवर्ड रिसर्च से कीवर्ड मिल चुका है और इस कीवर्ड पर हम काम कर सकते हैं। और अब अगर मैं इस कीवर्ड पे आऊँ और मैं आपको दिखाऊं कि क्या क्या रिजल्ट्स मौजूद हैं, तो मैं इस ऑल इन टाइटल को हटाता हूँ और अब देखते हैं हम इन साइट्स को कि इनकी कितनी जो है वो अथॉरिटी है। तो फर्स्ट साइट देखें 89 दिखा रहा है, लेकिन देखें इसने ये रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ टाइटल में। तो जब हमारी साइट आएगी तो गूगल इस कीवर्ड के ऊपर हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देगा इसके। आप इसको भी डी रैंक कर सकते हैं 89, 90, ये इतना मैटर नहीं करता DA, अगर उसने टाइटल में सेम कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ और रेलेवेंट कंटेंट नहीं है। क्योंकि गूगल क्या चाहता है अक्सर कि जो यूज़र सर्च कर रहा है वो एग्जैक्टली उसके टाइटल में और उसके कंटेंट में कीवर्ड होना चाहिए, तभी वो उसे रेलेवेंट मानता है। कि अगर मैं सर्च कर रहा हूँ ये बेस्ट लैपटॉप अंडर 250 और ये टाइटल में उसने कुछ और लिखा हुआ है, तो गूगल बस उसके पास कुछ है नहीं दिखाने को तो वो इसको दिखा रहा है, लेकिन जब हमारा कंटेंट आ जाएगा तो वो हमें दिखाएगा बजाय इसके। तो अब यहाँ पे देखें तो इसने यूज़ किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर, लेकिन इसका DA जो है वो 28 है, यानी इतनी बड़ी साइट नहीं है। आप इससे आराम से डी रैंक कर सकते हैं जब आप लिखेंगे। इसका 31, 26, 54 और इसने भी प्रॉपर यूज़ नहीं किया हुआ, ना इसका टाइटल अच्छा है। कंटेंट इसका देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना, ये कि वॉल्यूम को और ऑल इन टाइटल को डिवाइड कर दिया, रिज़ल्ट हमारे पास अंडर 0.25 आया तो आपने उस पर काम कर लिया। यानी अब हमारा रिज़ल्ट क्या आया था, ये कैलकुलेटर में देखें 0.16। तो अगर कीवर्ड का रिज़ल्ट 0.25 से नीचे नीचे आता है तो आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया है। लेकिन सिर्फ इस क्राइटेरिया को आपने नहीं देखना, आपने इस पूरी गेम को समझना है कि उस पर कंटेंट कितना है। यानी अगर 0.25 से कम वैल्यू आ गई है तो आपने भाग के उस पर काम नहीं कर लेना। बाद में पता चले जो पहले 3-4 हैं उन्होंने 10-10 हज़ार वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। क्योंकि आप अगर 3000 का लिखेंगे तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे, उनको डी रैंक नहीं कर पाएंगे। तो ये आपने देख लेना है कि उन्होंने कंटेंट कितना लिखा हुआ है। अब इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट देखें, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ यहाँ से पूरे कंटेंट को, तो इसका कंटेंट इतना सही है। और यहाँ तक आने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके काउंट दिस वर्ड्स करता हूँ, तो इसने लिखा हुआ है 1200 वर्ड्स का। अब देखें आप कि ये बंदा जो है वो 1200 लिख के 1200 वर्ड्स और तीसरे चौथे नंबर पे रैंक करा है। तो आप अगर 2-3 हज़ार की एक अच्छी गाइड लिख के पब्लिश करते हैं तो आप आई एम श्योर टॉप पे आ जाएंगे यहाँ पे आराम से। तो ये होता है असल क्राइटेरिया। अब ये हमें कीवर्ड मिल गया, इसे मैं निकालूंगा यहाँ से और नोटपैड में डाल लूँगा। अब आपके आर्टिकल के लिए कीवर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसके सब कीवर्ड्स आप निकालें और उस पर राइटिंग स्टार्ट कर लें। इस तरह से हमें ये कीवर्ड मिला। इस तरह से आपने Ahrefs में जाना है और फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं, उनको यूज़ करना है और उसके बाद KGR उसके ऊपर अप्लाई करना है। KGR का क्या फॉर्मूला है, ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, और सर्च वॉल्यूम होना चाहिए 250 या 250 से नीचे नीचे, इससे ऊपर नहीं। ये नहीं कि आपने वैल्यू पूरी करनी है बस, कि कैलकुलेटर से वैल्यू अगर 0.25 आ रही है तो आप उस पर काम कर सकते हैं और वॉल्यूम चाहे 2000 हो, ये पता नहीं कितना हो, इसको आपने नहीं बढ़ाना। शर्त ये है कि आपका वॉल्यूम जो है वो 250 से नीचे होना चाहिए, तभी आप KGR उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा करके, ऑल इन टाइटल ज़्यादा करके अपनी वैल्यू को तो कैलकुलेशन के ज़रिए 0.25 कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट्स आप जनरेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी वॉल्यूम जो है वो कम ना हो और उसके बाद बाकी सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से आपने अप्लाई ना किया हो।
तो ये आपने याद रखना है कि वॉल्यूम जो है वो 250 से नीचे रखना है। उसके बाद उसके ऊपर KGR अप्लाई करके अगर वो हमारे क्राइटेरिया 0.25 के अंडर आता है तो आपने फिर उसके ऊपर काम करना है। अब जैसे ये कीवर्ड हमें मिला, इस तरह से हम कुछ और कीवर्ड्स ब्राउज करते हैं, जैसे बेस्ट हैकिंग लैपटॉप, इसका सर्च वॉल्यूम है जी 100। अब मैं गूगल आके इसे गूगल करता हूँ और गूगल में देखते हैं कि कुछ रिजल्ट्स इसके यहाँ पे अब देखें कुछ साइट्स रैंक करी हैं और इसमें कोई मुझे बड़ी साइट नहीं दिख रही। ये भी आपने अंदाज़ा लगाना है कि बड़ी बड़ी साइट्स ना हो, छोटी छोटी साइट्स होंगी तो आप उसे ईजिली रैंक कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आके ऑल इन टाइटल लिखता हूँ, शुरू में आके ऑल इन टाइटल कॉलन और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देखें 69 रिजल्ट्स, यानी बेस्ट हैकिंग लैपटॉप 69 लोगों ने अपने टाइटल में ये कीवर्ड यूज़ किया। मैं कैलकुलेटर में आता हूँ, इसे क्लियर करते हैं, 69 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0.69। तो ये जो कीवर्ड है वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा है, यानी 0.25 से नीचे वैल्यू नहीं है, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसे अपने टाइटल में यूज़ कर रहे हैं और गूगल हमें प्रायोरिटी नहीं देगा इस कीवर्ड के ऊपर और हमारे रैंकिंग के चांसेस जो है वो कम है। यानी आप रैंक कर सकते हैं, इसमें कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ साइट्स, तो कोई बहुत बड़ी साइट्स नहीं है, आप 2-3 बैकलिंक्स भी साथ में बना लें तो आप इसे रैंक कर सकते हैं। अब ये देखें 61 DA की साइट है, कीवर्ड इसने टाइटल में भी यूज़ किया हुआ है और कंटेंट देखेंगे तो कंटेंट भी मुझे इसका अच्छा लग रहा है। यहाँ से अगर देखें, यस ये प्रॉपर वेबसाइट है और टेबल इसने यूज़ किया है, प्रॉपर प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद रिव्यू लिखा और काफ़ी लंबा आर्टिकल भी लग रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपने टारगेट नहीं करना जिसमें आपको चांस हो कि आप रैंक नहीं करेंगे, वरना आप डीमोटिवेट भी हो जाएंगे कि रैंक नहीं हो रहा और आप ये काम ही छोड़ देंगे। न्यू बेस के लिए KGR बेस्ट टेक्निक है और इसको फॉलो करके आप आराम से 6-7 महीने में अपनी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं और फिर उसे फ्लिप कर सकते हैं 20-25-30 हज़ार डॉलर्स के अंदर। और अब यहाँ पे मैं वापस आऊँगा कीवर्ड देखने के लिए यहाँ से और नीचे आते हैं। अब ये एक और कीवर्ड मुझे मिला इसी तरह से, ये बेस्ट स्टाइलिश लैपटॉप। अब इसे मैं देखें यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं गूगल में आता हूँ, बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पे हमारे पास Ahrefs के अंदर जिन पर काम हो सकता है। देखिए इसे मैंने सर्च किया और पहली वेबसाइट कितनी वीक आई है आप देख सकते हैं, 26 इसका DA है, वॉल्यूम इसका 100 है। नीचे आते हैं और उसके बाद सेकंड वेबसाइट 12, वाह क्या कमाल कीवर्ड है ये तो। और पहली 2 वेबसाइट्स ही काफ़ी वीक हैं, दूसरी भी वीक है, तीसरी बड़ी है लेकिन वो थोड़ा इररिलेवेंट टाइटल भी है, तो हम इसको डी रैंक कर सकते हैं। अब मैं ऊपर आता हूँ और इसमें मैं ऑल इन टाइटल लिखता हूँ और एंटर करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिला 24। मैं कैलकुलेटर में आऊँगा, क्लियर करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.24 से हमें ये कीवर्ड जो है वो फाइनल कर लिया, यानी 0.25 से नीचे की वैल्यू हमें मिली है। दैट मीन्स कि ये कीवर्ड जो है वो बेस्ट है और ये मुझे देखकर भी लग रहा था कि कीवर्ड काफ़ी कमाल का है। तो अब यहाँ मैं सर्च में आता हूँ और वेबसाइट्स भी काफ़ी लो हैं। अगर आप इसके ऊपर कमाल का एक 2500-3000 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं तो आप इजीली रैंक कर जाएंगे चुटकियों में। तो ये कीवर्ड काफ़ी अच्छा है। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये कीवर्ड काम करने वाला है। अब नीचे आते हैं, बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड लैपटॉप, ये एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसको आप इजीली रैंक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वरना हम बनाते जाएं ऐसे बात करते जाएं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ मुझे इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च टेक्निक बतानी थी कि KGR को अप्लाई करते हो आप किस तरह से कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। सेम यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा किसी भी नीश के ऊपर, आप लैपटॉप में हैं, कीबोर्ड्स में हैं, किसी में भी हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे वो अपनी नीश लिखेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैचिंग टर्म्स में आएंगे, ये कुछ फिल्टर्स लगाएंगे, आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप उनको गूगल में चेक करेंगे, उनका सर्च देखेंगे, जो आपको कीवर्ड अच्छा लगा उसके ऊपर KGR अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। अगर आपकी वैल्यू जो है वो कम आती है, मीडियम आती है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। ये थी सिंपल सी टेक्निक। आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर अपने ब्लॉग के ऊपर अप्लाई करें और आई एम श्योर आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और मैं जो पिछले 2-3 महीने से अपनी एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ KGR को लेके, और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप देख सकते हैं लास्ट मंथ की उसकी अर्निंग जो है वो 200 प्लस क्रॉस कर गई है और इंशाल्लाह काफ़ी आने वाले महीनों में वो काफ़ी अच्छा करेगी और उसकी ट्रैफिक भी अभी बढ़ रही है। तो अगर आपका इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और अगर आप ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इस टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले
और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट लिखें, और मुझे फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं आप, मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।